सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू वर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 9 डीपीएसपी को डिस्कस करेंगे। गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, बिफोर 1947 इंडिया एक पुलिस स्टेट था। अब पुलिस स्टेट मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको कंट्रोल, पीपल्स को कंट्रोल कर रही थी रेप्रेशन के थ्रू। मतलब फ्रीडम बहुत ही कम था। बट आफ्टर 1947 जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। अब इसी वजह से फिर उन्होंने कुछ रूल्स एंड आइडियल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे, विच शुड बी फॉलोड बाय अ स्टेट वाइल मेकिंग लॉज। लेटर इन्हीं को ही बोला गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें डायरेक्टिव्स का ही मतलब होता है इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, बट इंस्ट्रक्शंस है कि ये शुड बी फॉलोड किए जाने चाहिए स्टेट के द्वारा। ये इनकॉर्पोरेटेड है, लिखे गए हैं पार्ट 4 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें आर्टिकल कवर होते हैं 36 टू 51। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, जो कि हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मतलब जो भी आर्टिकल्स आएंगे उसमें अगर आपको स्टेट दिख जाए तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर ऑफ ईच स्टेट और लोकल अथॉरिटी विद इन इंडियन टेरिटरीज, और जो अंडर आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका मतलब ये है। इसके बाद आता है आर्टिकल 37, जो हमें बताता है कि जो ये डीपीएसपी हैं, जो सारे आर्टिकल्स हैं, ये नॉन जस्टिकेबल है। नॉन जस्टिसेबल मत का मतलब होता है कि अगर ये वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते फॉर देयर वायलेशन के लिए। जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो चाहे लोकल हो, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। उन पे कोई ऐसा वो नहीं है कि इनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, बट शेल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन लॉ मेकिंग। समझिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल। एक इंस्ट्रक्शन है, रिकमेंडेशन है कि ये शुड भी इनको ध्यान रखने चाहिए अगर आप कोई सा भी लॉ बना रहे हो। तो यही है आर्टिकल 37। ये जो ये सिस्टम है ना कि राइट जस्टिशिएबल है या नॉन जस्टिशिएबल है, ये सबसे पहले लाई थी सप्रू कमेटी, 1945 में बनी थी। इसके रिपोर्ट के द्वारा ही ये आया था। इसमें चेयरमैन थे तेज बहादुर सप्रू। अब जो ये आइडिया है डिवीजन का के राइट्स जो है जस्टिएबल होनी चाहिए, नॉन जस्टिशिएबल होनी चाहिए, ये ओरिजिनली हमने लिया है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 में। और जिसने खुद ने इसको कॉपी करके लिया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो हमारे बीएन राव थे, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उन्होंने भी रिकमेंड किया था डिस डिवीजन, और इसी को लेटर एक्सेप्ट कर लिया था ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो फिर ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आया। देखो गाइज, अब मेन बात करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली, उसमें कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है कि जो डीपीएसपी के आर्टिकल हैं वो किसी कुछ टाइप में डिवाइडेड है। ऐसा कुछ नहीं था। बट ऑन द बेसिस ऑफ उसमें जो कंटेंट है, डायरेक्शंस दिए गए हैं, उन उसके आधार पे हम 3 कैटेगरीज में डीपीएसपी के आर्टिकल्स को डिवाइड करते हैं। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि जिसमें कंटेंट थोड़ा सोशलिस्ट बिहेवियर का हो। समझ आया? इसमें ऐसे टोटल 8 आर्टिकल हैं। फिर आता है गांधीयन प्रिंसिपल, और फिर आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो पहले समझते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को। आर्टिकल 38 कहता है कि पीपल्स में वेलफेयर प्रमोट करने के लिए स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और स्टेट को उसके पॉलिटीज और लॉ के द्वारा ट्राई करना है कि वो मिनिमाइज करे इनक्वालिटीज को। किस चीज में? इनकम में इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में। ये जो सेकंड प्रोविजन है ना, ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से 1978 के थ्रू। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 39। इसमें बताया गया है कि जो स्टेट लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगी, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के बनानी। तो वो पॉइंट्स क्या क्या है? 6 क्लॉजेस हैं 39 में। ए कहता है कि मतलब एडिक्वेट सफिशिएंट मीन ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए सारे सिटीजन्स के लिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम, कोई इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। थ्रू देयर पॉलिसीज
प्रिवेंशन, जो कंसंट्रेशन है वेल्थ का वो एक जगह नहीं होनी चाहिए, सब में इक्वली बंटना चाहिए। इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क, फॉर मैन के लिए और वुमेन के लिए। ऐसा नहीं कि मैन ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिफ्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन फोर्सेबल अब्यूज हो उनका, उनको उनकी हेल्थ को स्ट्रेंथ को ध्यान में रखना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। प्लस प्रोटेक्ट करना है उनको, मेंटल और सोशल उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब इससे रिलेटेड एक केस भी है, वो है एमसी मेहता वर्सेस तमिलनाडु, जिसको हम सिफकासी केस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पिटीशन डाली गई थी कि एक फटाके की फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है चिल्ड्रंस का। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चिल्ड्रंस की जो एम्प्लॉयमेंट है फैक्ट्रीज में, ये बैन कर देनी है। कोई भी चिल्ड्रन को आप फैक्ट्रीज में नहीं काम में लग सकते। एक और ऐसा ही केस था इन गौरव जैन वर्सेस यूनियन 1992 केस में। पिटीशन फाइल की गई थी कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंटली एंड सोशली एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रंस की, कि देखो फॉर एग्जांपल जैसे प्रोस्टिट्यूट्स के चिल्ड्रन होते हैं तो उनको सोसाइटी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। तो इस पे से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे जिससे ये सब एक्सप्लॉयट नहीं होंगे, कुछ उनको ध्यान रखेंगे उन सारे लोगों का। नेक्स्ट है पॉस्को एक्ट। देखो ऐसा ही एक एक्ट आया था इसी से रिलेटेड कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसमें ये एक्ट बोलता है कि 18 साल से नीचे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको अगर आप इस ऑफेंस करोगे तो मैक्सिमम आपको पनिशमेंट मिलेगी डायरेक्ट डेथ सेंटेंस की। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 39A। वो बोलता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रमोट फ्री लीगल एड टू पुअर्स। समझ गए? ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। अब आर्टिकल 41 आता है जो बोलता है टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस, मनी प्रोवाइड करना है टू सच पीपल्स जिनके पास मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ओल्ड एज हो गई है, सिकनेस है, डिसेबल हैं वो लोग, एंड बट अकॉर्डिंग टू द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। अब इस टीएसपी के चलते फिर 1995 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसको हम एनसेप भी बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी स्कीम आई? एक आई इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें पेंशन मिलती है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडो जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनके लिए पेंशन की स्कीम आई। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम, जिसमें 10 किलो का फ्री फूड ग्रेन अनाज वगैरह पीपल को दिया जाता है जो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे हैं। अब एक राइट टू वर्क के लिए भी एक स्कीम आई थी, जो है मनरेगा स्कीम, हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, टू प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन के लिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड सिकनेस, ये भी स्कीम चली थी। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्कर। फॉर एग्जाम्पल इन कंस्ट्रक्शन में जो फैक्ट्रीज होती हैं, वर्कर्स मस्ट प्रोवाइड हेलमेट और शूज, मतलब इन सबको ये सब प्रोवाइड करना है, उनकी हेल्थ का कंडीशन का हमको ध्यान रखना है। और जो वुमेन वर्कर हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43 ऐसा है जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में भी है और गांधीयन प्रिंसिपल में भी है, तो दोनों में हम समझेंगे। आर्टिकल 43 का एक प्रोविजन कहता है कि स्टेट शेल सिक्योर ऑल वर्कर्स अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज एंड अ लिविंग वेज होना चाहिए, मतलब इनफ सैलरी होनी चाहिए कि ताकि वो एजुकेशन पे ध्यान दे सके, अपने बच्चों को हेल्थ पे ध्यान दे सके और वो कुछ पैसा बचा भी सके, इंश्योर कर सके। इसी का आर्टिकल 43 का आधा गांधीयन प्रिंसिपल में है, वो हम आगे समझेंगे। आर्टिकल 43A कहता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब ऐसा ना हो, ऐसा भी करना चाहिए स्टेट को कि जो इंडस्ट्री का मैनेजमेंट है उसमें भी वर्कर्स को लें। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए कि आप वर्क कमिटीज बनाओ, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाओ, शॉप काउंसिल बनाओ। ये सब क्लॉज एडेड हुआ, ये प्रोविजन एडेड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। अब आपने देखा होगा आपके एरिया में कुछ शॉप्स होंगे, तो उसमें शॉप की वो व्यापार मंडल ऐसा होता है, शॉप काउंसिल होती है, तो वो यही चीज है, इसी डीएसपी के थ्रू बननी थी। आर्टिकल 47 इसका भी आधा सोशलिस्ट प्रिंसिपल में है और आधा गांधीयन प्रिंसिपल में है, तो दोनों समझेंगे। पहला इसका प्रोविजन कहता है टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मिड डे मील।
आयुष्मान कार्ड जैसी चीजें। अब नेक्स्ट आता है हमारे गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब जिन जिन आर्टिकल्स जो गांधीयन टाइप के हैं थोड़े। अब इसमें आता है आर्टिकल 40, जिसमें बताया गया है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड प्रोवाइड देम नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी सो दैट दे फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, हर स्टेट जो है विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करेगा, करना चाहिए मतलब। अब देखो 43 का हमने पहला प्रोविजन ऊपर पढ़ा था। अब सेकंड प्रोविजन क्या है उसका, टू कॉपरेट और प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं इन हाउस विद फैमिली मेंबर्स रूरल एरियाज पे। तो इनको जो है कॉपरेट करना स्टेट को और प्रमोट करना। आर्टिकल 43 बी कहता है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शंस एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनको प्रमोट करना, इनके वॉलंटरी फॉर्मेशन को, ऑटोनोमस को, इन सब चीजों को। और ये आर्टिकल ऐड हुआ था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के थ्रू। आर्टिकल 46 कहता है टू promote education and economical interest of SC, STs and other weaker section of society, प्लस उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम जो सोशल इनजस्टिस होता है एक्सप्लॉयटेशन से। आर्टिकल 47 जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका सेकंड प्रोविजन गांधीयन प्रिंसिपल में है, वो है टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक एंड ड्रग विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब जो भी दारू है, ड्रग्स वगैरह है, इन सबको प्रोहिबिट करना। बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैंडेटरी नहीं है। कुछ स्टेट अप्लाई करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो आर्टिकल 48 आधा कहता है कि टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस। काउस क्या होती है, जो यंग काउस होते हैं, एंड अदर मिल्क एनिमल जो होते हैं उन सबको, जो कि एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, इनका स्लॉटर ये सब कम करना, प्रोहिबिट करना एक तरह से। और उनकी जो ब्रीड है उनको इम्प्रूव करना। स्लॉटर ये सब खत्म करो भाई, इनकी ब्रीड इम्प्रूव करो। नेक्स्ट है हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 44। इसमें बताया गया है टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। मतलब एक ही लॉ होना चाहिए सारे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसमें कुछ इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि हिंदू हो तो आपको कम सजा मिलेगी, मुसलमान हो तो आपको ज्यादा सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल लॉ होना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है, आर्टिकल 45 में देखो ओरिजिनल प्रोविजन क्या था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी होगी आपको फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल उनकी 14 एज ना हो जाए। बट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से ये प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट में शिफ्ट हो गया और वो बन गया आर्टिकल 21A। एंड जो ओरिजिनल प्रोविजन हो गया उसको चेंज कर दिया गया और अब जो आर्टिकल 45 है वो है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल एज 6। मतलब एज 6 से पहले तक आपको जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, एजुकेशन होती है, वो आपको प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 48 का आधा हमने गांधीयन प्रिंसिपल में पढ़ा था, अब इसका सेकंड प्रोविजन इसमें है। अब वो कहता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज और फैसिलिटीज का यूज करना इन सब एग्रीकल्चर एरिया चीजों में। 48A जो है वो कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट प्लस टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बनाया 1980 में। आर्टिकल 49 कहता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियंट एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट बनाया था 1951 में। देखो ये इतना कहता है कि मतलब जो भी हमारे नेशनल, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है, उनकी ध्यान रखना है, इसको गंदगी मत करना है, इसमें ये सब चीजें बताता है। आर्टिकल 50 कहता है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज जैसे ऑफ द स्टेट्स। टू इम्प्लीमेंट दिस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 का। आर्टिकल 51 कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मतलब मेंटेन जस्टिस और ऑनरेबल रिलेशन विद अदर नेशन एंड टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटीज एंड सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, मतलब आउटसाइड कोर्ट।
अपन को जो है क्या करना है कि जो रिस्पेक्ट करना है इंटरनेशनल लॉज और जो ट्रीटीज हुई हैं इंडिया और दूसरे देशों में, उनकी रिस्पेक्ट करना है। अब देखो मैंने ये अलग से लिख दिया है। आर्टिकल जो 43 और 47 है वो उसका आधे कुछ प्रोविजन सोशलिस्टिक नेचर्स के हैं और कुछ आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल में। आर्टिकल 48 है वो भी उसका एक प्रोविजन गांधीयन प्रिंसिपल का है और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का, तो याद रखना। अब देखो गाइस कुछ डीपीएसपी ऐसी भी हैं जो पार्ट फोर्थ में नहीं है बट वो है थोड़ी डीपीएसपी की तरह। तो वो कौन कौन सी है? एक है आर्टिकल 335 जो कि पार्ट 16 में है। वो कहता है टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एससीज और एसटीज इन अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज पोस्ट ऑफ यूनियन और स्टेट, और प्लस अपन को मेंटेन करनी है एफिशिएंसी ऑफ इस एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए? आर्टिकल 350A जो कि पार्ट 17 में है वो कहता है एवरी स्टेट और एवरी लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, मतलब जो प्राइमरी स्टेट एजुकेशन है चिल्ड्रन को देती हैं जो बिलोंग करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से, तो उनको उन्हीं की लैंग्वेज में थोड़ा टीचर्स पढ़ाएं उनको, कि उनको जो बेसिक समझ में आए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 351 जो कि पार्ट 17 में ही है। वो कहता है कि यूनियन की ड्यूटी है कि वो प्रमोट करे स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टू डेवलप इट सो दैट इट बिकम मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इसको इतना डेवलप करे कि वो मीडियम एक्सप्रेशन बन जाए फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। सो गाइस यही था पूरा चैप्टर। अगर आपको एम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स के मेरे हैंडेड नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप वो वीडियो देख के नोट्स ले सकते हैं मेरे से। सो गाइस इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Goodbye guys, have a nice day.